सभी साधक आसन पर खड़े हो गए अपने अपने। तो क्रिया करने जा रहे हैं आरंभ हम ताड़ासन से। पूरे शरीर को एक बार फिर एक्टिवेट कर लेते हैं हम। आनंद लेते हुए सर्वप्रथम सांसों को बिल्कुल सामान्य रखें। जो भी क्रिया हम करेंगे सामान्य सांसों में करेंगे। विशेष ध्यान अपने शरीर पे। केवल बताया जाएगा श्वासें भरना है और छोड़ना है, परंतु सांसों का उपयोग बिल्कुल सामान्य करो। एड़ी पंजे मिले हुए मैंने, दोनों हाथ मिला लीजिए, ग्रिप बना लीजिए और पलट दीजिए हथेली को, धीरे धीरे ले जाइए आकाश की ओर और तान दीजिए ऊपर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हाथ खींचिए ऊपर। अपने शरीर में श्वासों को आने दीजिए और एड़ी को उठा दीजिए ऊपर। बॉडी बैलेंस कीजिए अपने अंगूठे और हाथ खींचिए ऊपर। अब एड़ियों का स्पर्श नीचे रखिए, श्वास शरीर में आने दीजिए, खाली करते हुए दाहिनी ओर घूम जाएंगे। राइट साइड बेंडिंग, राइट साइड मुड़िए सभी विचार। फिर सांसों को सामान्य कीजिए, अपने कमर वाले भाग से जाना है। सभी साधक विशेष ध्यान रखेंगे कमर वाले भाग से। धीरे धीरे शरीर को सीधा कीजिए। शरीर में श्वासें स्वतः ही आ जाती है। खाली करते हुए चले जाइए बाएं में। यहाँ भी शरीर में श्वासें आ रही और जा रही। स्वचालित क्रिया है मेरे शरीर। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, हाथ पुनः खींचेंगे ऊपर की ओर। शरीर में अपने लक्ष्य में श्वास भरिए, फेफड़ों में। पेट खींच के आगे, कंधे कर दे पीछे। खाली करते हुए कमर वाले भाग को पीछे खींचे, पहले अधिक से अधिक। हाथ कान से लगे हुए हैं। हस्तोतान आसन की, हस्तोपाद आसन की स्थिति में अपने बैक पर लगाने की कोशिश कीजिए अपनी हथेलियों, बिना घुटना मोड़े। विशेष ध्यान, घुटना कोई नहीं मोड़ेगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर मारेंगे, ऊपर उठेंगे, हाथों को पुनः खींचेंगे एक बार पूरी शक्ति लगाकर, दाएं बाएं से हाथ। आप महसूस कर पाएंगे श्वासें बिल्कुल सामान्य हैं। आइए धीरे वापस। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में फासला कीजिए सर्वांग पुष्टि आसन के लिए। पूरे शरीर को एक बार फिर एक्टिवेट करते हैं। दोनों पैरों में 3 फुट का फासला। गति को बिल्कुल धीमा रखेंगे। दोनों मुट्ठी लगाएंगे अपने सामने मान। कई बार हम कर चुके हैं। सामान्य सांस लेते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे, खींचे से देख। राइट साइड कमर को घुमाइए, पूरा घुमाइए। खाली करते हुए अपने माथे को अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे चेंज कर लीजिए। धीरे धीरे सांस भरिए और पेट खींचते हुए आगे पूरी बैठने देंगे शरीर में। फिर घूम जाएंगे लेफ्ट साइड, शरीर को लेकर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। दोहरा जाइए इन क्रिया को। चलिए दोहराइए अपने हिसाब से, कि आप स्वयं महसूस कर पाए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं सभी को चेक करता हूँ। कंटिन्यू कीजिए इसको। श्वासें बिल्कुल सामान्य है। गुड, बहुत बढ़िया। पूरा शरीर मेरा प्रभाव में, उसे सभी साधक करें। मेरे से कम होगा वो अलग बात है। आगे की ओर नहीं भूलना हमारी बहन जी।
सोनिया जैन जी, आप देखें एक बार, पीछे घूमना, पीछे की साइड में, आगे तो घूमने के लिए बोला ही नहीं है। आप एक बार फिर देखें मेरे को, हाथ सामने है, हाथ ऊपर गए, राइट साइड घूमे, नीचे आए, हाथ चेंज किए, पेट खींचे आगे की ओर, पीछे पूरी बैठने, लेफ्ट साइड घूमे, फिर नीचे आए, फिर हाथ चेंज किए, फिर ऊपर उठे, पेट खींचा आगे हमने, फिर घूमे आगे। आगे की ओर तो हमेशा झुकता हूं मैं, पीछे की ओर कभी शरीर को प्रभावित नहीं करता। हाँ, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले से सभी साधक हमारे अच्छे कर रहे हैं। तो अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आएंगे वापस, अपनी आवृत्ति पूरी, मध्यम आते हुए दाएं बाएं से हाथ वापस। सबसे पहले अपने शरीर को देखेंगे, क्या श्वासें मेरी सामान्य है। जहां तक मेरा अनुमान है, सांसें सभी की सामान्य होंगी, कि बार बार हम सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे। तो तैयारी सूर्य नमस्कार के लिए, बिल्कुल शरीर तैयार है, हर और शरीर को मैं मोड़ चुका हूँ। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी को, बिल्कुल धीमी गति में करेंगे, सांसों को बिल्कुल सामान्य रखेंगे और नमस्कार मुद्रा बना लेंगे। आज अपने हृदय को देखेंगे, हार्ट को देखेंगे, पूरा ध्यान मेरा अपना हृदय के ऊपर होगा। आंखें बंद कर लीजिए और एक एक वर्ड कहां से निकल रहा है महसूस करेंगे। मंत्र ये दोहराइए एक बार। सामान्य सांस भरते हुए हाथों ऊपर ले जाएंगे, हाथ खोल देंगे, पेट खींचेंगे आगे, गर्दन पीछे के पीछे, हस्तोत्तानासन ये कर भी चुके हैं, देखिए आप। पाद हस्तासन, कमर खींचे पीछे, हाथ कान से लगे हुए हैं, धीरे धीरे हम आगे आ रहे हैं। अपने बेड पे लगाने की कोशिश अपने हथेलियों को, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, अपने सिर को पैर के अंगूठे की तरफ लेके जाएंगे और पेट प्रेस करेंगे अंदर की ओर। अब एक बार में राइट पैर पीछे, सीधा पैर पीछे, अश्व संचालन की। सभी साधक कमर को नीचे प्रेस करें, यानी पीछे वाली थाई को नीचे प्रेस कीजिए और गर्दन ऊपर से ऊपर। कोशिश सभी करें, जिनको कोई समस्या है घुटने को नीचे रख सकते हैं, उनको छूट है, घुटने को नीचे रखिए, परंतु थाई को प्रेस करना है, अपनी जंघा वाले भाग। अब आगे वाला पैर भी पीछे वाले पैर के साथ पर्वत आसन। पीछे सभी लोग कंधों को नीचे प्रेस करेंगे, सभी साधक। शरीर को सीधा करेंगे, जिसे हम सीधी सरल रेखा बोलते हैं। एक क्षण के लिए अपने घुटने नीचे नीचे रखिए, आराम से सभी लोग घुटने नीचे रखिए, आगे से छोड़िए माथा, जो सुविधा हो आपको। अष्टांग नमस्कार। अपने ईश्वर, अपने माता पिता को हम पूरे शरीर से नमन कर रहे हैं, हर अंग एक अंग भागीदार है नमन करने का। शरीर को धकेलते हुए आगे आ जाएंगे भुजंगासन। क्या करना है, जिसको समस्या होती है यहाँ भी, तो पैर को लिटा सकता है पंजों को। ऐसा ध्यान नहीं है कि पंजे खड़े ही करने हैं। और पर्वतासन में जाते हैं, पैर आपके खुले रहे तो कोई बात नहीं, परंतु एड़ियां आपकी अवश्य लगनी चाहिए आपके आसन। या पंजे खड़े कर लीजिए ऐसी स्थिति में, चाहे एड़ी पंजे मिलाइए ना मिलाइए, कोई इशू नहीं है। आएंगे पर्वत आसन में। सभी साधकों का बेहतर बनेगा पहले से। सभी साधक कोशिश करेंगे। एक बार मैं दाहिना पैर आगे दोनों हथेलियों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। देखिए विशेष ध्यान, दोनों जंघाओं को नीचे प्रेस करना होता है।
जो पैर सीधा है उसकी जगह को नीचे प्रेस कीजिए, जो पैर मोड़ रखा है उसकी जगह को भी नीचे प्रेस कीजिए। कमर को नीचे से नीचे लाइए, कंधों को ऊपर से ऊपर ले जाइए, गर्दन पीछे लगाइए। अब पादहस्तासन में आना, दोनों घुटने सीधे कीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोनों घुटने सीधे कीजिए। अब आगे वाला पिछला पैर उठाइए, आगे वाला पैर इधर ले आइए और सहजता से आएगा। धीरे धीरे श्वास भरते जाए और उठते जाए। हस्तोत्तान आसन, पीछे की ओर तान दें अपने हाथ को, और वश्या मुद्रा। फिर आंखें बंद करेंगे और अपने हृदय को देखेंगे, ठीक है जी। और मंत्र बोलेंगे मेरे साथ साथ, एक बार बोलेंगे इस बार हम, ओम भास्कराय नमः। बढ़ रहे चंद्र नमस्कार के लिए। इस बार मेरी सूर्य नाड़ी प्रभावित हुई, हम चंद्र नाड़ी को प्रभावित करने जा रहे हैं। सांसें बिल्कुल सामान्य। मंत्र ओम चंद्राय नमः। फिर मंत्र बोलते हैं, महसूस करें आवाज कहां से आ रही है। ओम चंद्राय नमः। सामान्य सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों ऊपर ले जाएंगे, खोल देंगे हस्तोत्तान आसन। फिर कंधों और हाथों को पीछे लेके जाए, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे आने की कोशिश करें। पादहस्त आसन पहले हम कर चुके हैं, दोहरा चुके हैं, तो आराम से आएगा हाथ आपके। अब की बात, उल्टा पैर जाएगा पीछे, चंद्र नाड़ी प्रभाव कर रहे हैं। नमस्कार मुद्रा बनाइए है इसे, प्रणाम मुद्रा, और आइए पीछे ले कोशिश करेंगे। सभी साधक कोशिश करें, एक बार कम जाए कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, धीरे धीरे वापस हाथ पीछे रखें और पर्वत आसन में आ जाए, माउंटेन पोज। बहुत ही सुंदर। कंधों को सभी साधक प्रेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। आइए धीरे धीरे सीधी सररेखा में शरीर को सीधा कर दीजिए, नीचे घुटने रख लीजिए। देखो सेहत पूरा, थोड़ी या कंधे आराम से रखिए नीचे आसन पर। शरीर को आगे धकेलिए, आएंगे भुजंगासन। यह समस्या है, पीछे से पंजे लेटा लीजिए, परंतु गर्दन को और कंधों को पीछे पर क्यों प्रेस करना है। आएंगे पर्वतासन में। बहुत बेहतर, पूरा शरीर आपका प्रभावित हो रहा है इस समय। लेफ्ट पैर लाएंगे आगे, उल्टा पैर दोनों हाथों के बीच में, सभी सारे स्थिति बनाए और फिर वही प्रणाम मुद्रा बनाए, नमस्कार मुद्रा। उठाए ऊपर, चंद्र भगवान को नमन मेरा एक बार से दोबारा। धीरे वापस आए, बहुत सुंदर। सभी साधकों ने बैलेंस किया बॉडी को। पादहस्तासन यानी कि पिछला पैर पर दोनों घुटने सीधे कीजिए पहले, इसी प्रकार। हाँ, अब पिछला पैर आगे वाला पैर लाइए आराम से, बिल्कुल सहज स्थिति में आएगा। हस्तोत्तानासन, श्वास भरते जाए धीरे धीरे, कंधे गर्दन पीछे की। और नमस्कार बोलते हैं वापसी में। मंत्र से दोबारा आंखें बंद करेंगे। ओम चंद्राय। हाथ शरीर के साथ आसन पर बैठिए, दिशा परिवर्तन कीजिए और लेट जाएंगे अपने आसन। और उन अंगों को खोजेंगे जिन जोन से अंग मेरे एक्टिवेट नहीं है। बहुत सुंदर। शायद सभी साधकों को आज रुमाल की आवश्यकता पड़ेगी। पसीना सभी को आया होगा, ये आपके मेहनत का पसीना है। विश्राम का एक अलग ही आनंद है।
आप स्वयं महसूस कीजिए, श्वासें अभी सामान्य है। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी सभी अंग मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आप किसी दिन साधना नहीं कर पाते हैं तो एक बार सूर्य नमस्कार, दूसरा राउंड चंद्र नमस्कार, इसी राउंड को फॉलो करते रहें। आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मेरी बढ़ती है। कितना लाभ है। कोई भी अंग बकाया नहीं रहता जो प्रभावित नहीं होता। विश्राम हमारा पूरा हो चुका है तो नाव आसन की तैयारी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को धीरे धीरे सांस करते हुए सर के पीछे लेके जाए। विशेष ध्यान, चारों उंगलियां अंगूठे मेरे मिले रहेंगे, पीछे जाए। सामान्य सांसों का उपयोग करेंगे। सभी साधक लंबी गहरी श्वास नहीं लेंगे। इसको ध्यान। जब भी पेट आपका दबेगा, आगे जाए पीछे जाए, तो श्वास सही से बाहर जानी चाहिए। आरंभ करने जा रहे हैं। सामान्य सांसों में दोनों पैरों को उठा दीजिए 90 डिग्री पर। उठाए सभी साधक। कोशिश करें इन पैरों को पीछे ले जाने की। हाथों को वहीं रखें अभी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए हमारी बहनें बहुत सुंदर करती है। भाई भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब पैर नीचे लाए और हाथों से दोलन करना आरंभ कर दें। बहुत सुंदर। शरीर पर कोई भी अतिरिक्त प्रेशर नहीं डालेगा। जितना शरीर मेरा अलाउ कर रहा है, पैर के अंगूठे खींच के रखे तो बहुत ही सुंदर। चारों उंगली अंगूठे मिला के रखे तो बहुत ही बेहतर। जब आगे झुकते अपने पेट को प्रेस करें अपने थाई की ओर, अर्थात जंघाओं की ओर। पेट को प्रेस करना है, ना कि अपने गर्दन को नीचे झुकाना है। गति को धीमा रखें, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर क्रिया बनेगी ये। हाथों को आगे खींच के रखें। सामान्य सांसों में करें। इस प्रकार मैं पैदल चलता हूं, धीमे धीमे गति। श्वास आती रहती है, जाती रहती है। चलिए, बहुत सुंदर। बैठ जाइए अपने आसन पर। तो अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। क्या कहती है मेरी सांसें? विशेष ध्यान अपनी सांसों की। ये श्वासें आपकी हैं। दंडासन में हम ले रहे हैं। हल्का सा विश्राम। शरीर को विश्राम मूड में नहीं डालना। केवल महसूस करना कि श्वासें मेरी चढ़ तो नहीं गई, हृदय गति कहीं बढ़ तो नहीं गई। आपने रीढ़ की एक एक गोटी पकड़। अब हल्का सा ट्विस्टिंग भी करते हैं। विश्राम मेरा पूरा हो गया। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, पंजे तान दीजिए। भू नमन आसन के लिए हम बढ़ रहे हैं। आगे दोनों हाथ उठाइए, आगे खींचिए पहले और पीछे लगाइए राइट साइड और घूम जाइए राइट साइड। श्वास भरिए, फिर खींचिए आगे आगे, जाएंगे लेफ्ट साइड। आपके लंग्स, लीवर, पेनक्रियास, कंधे, गर्दन, हथेलियां, कोहनियां सभी कुछ एक्टिवेट हैं। गति को बिल्कुल धीमा रखेंगे, गति को नहीं बढ़ने देंगे। अपनी सांसों के साथ चलेंगे। पीछे की ओर जाते हैं। देखिए कमर को बिल्कुल नहीं सरकाएंगे। जहां भी बॉडी आपकी स्थिर हो जाती है, कमर सरकाते हैं जो बेनिफिट्स मिलना होता है वो बेनिफिट नहीं मिल पाए।
और सुंदर कीजिए, एक आवृत्ति और कीजिए सभी साधक ईमानदारी से। और मध्य में आ जाएंगे सभी साधक, अपनी आवृत्ति पूरी कर दोनों पैर खोल लेंगे, वापस कुछ नहीं आना अभी हमने, दोनों पैर खोल लेना है। इसका आनंद दुगना करना है। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए, आमने सामने आ जाइए, जगह हमारे पास कम है, सारे विधान है योग के अंदर, हम आमने सामने आ सकते हैं। पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए और खींच दीजिए अपनी ओर। सभी साधक के अंगूठे आज पकड़ने में अपने आप आए, हम देख पा रहे हैं, हमारे वट साधक भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग पकड़ पा रहे हैं। फिर कमर को एक्टिवेट करते हैं। आज देखिए आनंद कमर पे, दाया टुकड़ा उठाइए, पूरी ईमानदारी करेंगे, सांसें बिल्कुल समान रखेंगे। बाएं हाथ कमर के पीछे, नाई पकड़ने की कोशिश, कमर को घुमाइए लेफ्ट साइड, पूरा घुमाइए कमर को। हाँ, अब जाइए लेफ्ट साइड। सामान्य सांस में ऊपर आइए, हाथ को चेंज कीजिए, कमर घुमाइए राइट साइड में, कितनी घुमा सकते हैं। अब जाइए राइट साइड। इसके लिए आपको दोहरा जाएंगे बारंबार, परंतु ईमानदारी के साथ। जो बताया गया था, कमर बार बार घुमानी है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। गति को बिल्कुल धीमा रखना है, सांसें भी बिल्कुल समान रखनी है, और अपने पेट को अपने थाई की तरफ लेके जाना, कुछ नहीं करना, केवल पेट को लाना है थाई की तरफ। गर्दन को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। आज थोड़ी मेहनत है, सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, तो इस दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं कि बाकी 6 दिन मेरे अच्छी तरह गुजर सके। बहुत ही सुंदर। सभी साधक मध्य में आ जाएंगे। चलिए सभी ला जाए, अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए। अब क्या करना है, हमने पैर का अंगूठा पकड़ना है, कोहनी को नीचे प्रेस करना है, माथे को अपने घुटने पे। ठीक है, फिर राइट साइड उठाएंगे ऊपर, लेफ्ट कमर के पीछे, पैर का अंगूठा पकड़िए, कोहनी को नीचे प्रेस कीजिए और माथे को, परंतु तो पेट को पहले प्रेस करेंगे। ठीक है जी, माथा बाद में जाएगा, चेंज कीजिए। अब दूसरी प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुके हैं, पार्ट 2। सभी साधक पैरों को और खोल लें, पैर आपके और ओपन हो जाएंगे। गति बिल्कुल धीमी है, श्वासें बिल्कुल सामान्य है। यहां भी देख पाएंगे, देखिए आपका लंग्स, दोनों लंग्स एक्टिवेट है पूरे। लीवर पैनक्रियाज भी बार बार क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। आपके कंधे और कमर संबंधित सभी दोष आपके दूर हो रहे हैं। चलिए आते हैं मध्य में, एड़ी पंजे मिला लीजिए, कौन आसन की तैयारी। अब रीढ़ को बैलेंस भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने दाएं बाएं कर चुके हैं, बहुत आनंद का समय है आज, पसीने से शरीर बिल्कुल भिगा हुआ है, तो इस आनंद को थोड़ा और बढ़ाते आगे। हाथ कमर के पीछे रख लीजिए, पैर के अंगूठे खींच दीजिए, घुटने मिला लीजिए, जितने पैर के अंगूठे खींचेंगे उतना आनंद लेते हैं। सामान्य सांस आने दीजिए शरीर में, और कमर को उठा दीजिए ऊपर की ओर। कोशिश करेंगे सभी साथी पूरी ईमानदारी के साथ। हम अपनी रीढ़ को बैलेंस कर रहे हैं, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी। धीरे धीरे विश्राम का पड़ाव, वज्रासन। उठने मोड़िए, आ जाइए वज्रासन। हमारा संस्थान आपको विश्राम भी पूरा मुहैया करा। नावासन के बाद वज्रासन के अंदर आप शरीर में डुल लीजिए। आनंद का क्षण है, विश्राम मुझे मिला है,
तो इस विश्राम को मैं जाहिर न जाने, आंखें बंद हैं, चारों उंगली मेरे मिले हुए हैं और मैं मुस्कुरा रहा हूं अंदर से कि आज मैंने आनंद लिया, इस शरीर को अधिक से अधिक चलाया मैंने। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप स्वयं देखें। अब एक आसन और, उष्टासन, बिल्कुल धीमी गति में लेंगे, कम से कम 3 राउंड लेंगे इसके, रोकेंगे बिल्कुल नहीं आपको। घुटनों के बल सभी साधक खड़े हो जाएंगे। खड़े होइए। बहुत बढ़िया। फासला अपने हिसाब से अपने घुटनों के बीच में लगाएं। जो सुविधा बनती है आपको घुटनों के बीच में, उतने घुटने आप खोल सकते हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। दाहिना हाथ ऊपर ले जाइए, बिल्कुल धीमे गति में। हल्का सा मुड़िए कमर से, अपनी एड़ी पकड़ लीजिए। एक हाथ से सब पकड़ सकते हैं। दूसरा हाथ उठाए हैं, दूसरी एड़ी पकड़ लें। देखिए आधी बॉडी तो बैलेंस अपने करेगी एक हाथ से। सभी साधक पकड़ पाएंगे अपनी एड़ियों, गर्दन को फ्री छोड़ देंगे। पेट खींचते आगे की ओर। वापसी भी इसी प्रकार, एक हाथ एड़ी पर रखा हुआ है, ऊपर लाए, दूसरा हाथ ऊपर लाए, घुटने के बल नीचे बैठे, हाथ ऊपर रहेंगे बहन जी, अभी हाथ ऊपर ही, घुटने बल नीचे बैठिए। शशांक आसन की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ नीचे लाइए, हाथ आगे खींचिए। ये तुरंत विश्राम, बिल्कुल ही रुकवाएगा। श्वास भरिए, घुटनों के बल खड़े होइए, हाथ ऊपर। घुटने भी एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय, देखिए आप। फिर वही राइट साइड अपनी एड़ी पर रखिए, दूसरा हाथ एड़ी पर रखिए, बॉडी बैलेंस कीजिए और पेट खींचिए आगे को। बहुत बढ़िया। देखिए हम देख पा रहे हैं, जो एक हाथ रख पाते हैं तो एक हाथ को कमर पर रखते हैं। जिनका एक हाथ पहुंचता है, एक हाथ कमर पर रखिए और कमर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ ऊपर है मेरे। आइए सभी साधक अपने घुटनों पर बल बैठिए एड़ी पर और शशांक आसन में आ जाएंगे। देखिए रीढ़ हाथ तक बैलेंस, एक क्षण का भी विलंब नहीं। लास्ट आवृत्ति है, ईमानदारी से करेंगे। सभी की हाथ पहुंचने चाहिए, कोशिश सभी करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरती उठिए ऊपर, आइए। राइट हैंड रखिए अपनी एड़ी के ऊपर, लेफ्ट हैंड भी रखिए एड़ी के ऊपर, पेट खींचिए आगे। कोशिश सभी करेंगे। देखिए नहीं पहुंच पाते वो अलग बात। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, घुटने पर बैठिए। आपकी थाई भी मजबूत हुई इस समय और शशांक आसन में आ जाएंगे सभी साथ। कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए अभी सभी साधकों ने आज पूरा साथ दिया हमारा। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, कोहनी का बल लगाते हुए पेट के बल लेते हैं। हल्का सा फिर लेते हैं विश्राम, अपनी कमर को फिर करते हैं। पीछे से पैर खोल लेंगे, अंगूठे मेरे बहर की ओर, आंखें बंद करेंगे। सभी बहनें अपनी कोहनी मिला लेंगी। मुझे सब मालूम है ये कोहनी खुली हुई है। बंद आंखों में हम शरीर को चेक करते हैं। विश्राम का मतलब यह है अपने शरीर को रिपेयर करना। जो बताया जाता है उसका हम पालन करते हैं। सभी साधक अपने पेट को फ्री छोड़े, गर्दन ऊपर सुपर खींचिए। देखिए आधा हिस्सा उठा हुआ मेरा। पीछे से पैर वहीं से मोड़ लीजिए आप। पैर मोड़ी ऊपर, अपने पृष्ठभाग की ओर लेके आइए दोनों पैरों को और आ जाइए धनुरासन में।
धड़क पैसे रहेगा, दोनों पैर पकड़ लीजिए, टखने पकड़ लीजिए। ठीक है, पूरी सहायता मिलेगी आपको अपने में। और उठ जाइए ऊपर। आधे तो पहले उठे होते आप, आधा से उठाना केवल हमने। पूरा वेट नाभि पे डालिए, गर्दन ऊपर से ऊपर। गर्दन को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। हाथ खींचे अपनी ओर, हाथ पैरों की ओर, पैर हाथों की ओर। सभी साधक कोशिश करेंगे। जो वापस आ गए फिर दोबारा एक बार ट्राई करें। मैं सभी को चेक कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, देखिए हमारी बहनें, हमारे भाई सभी कोशिश कर रहे हैं। सांसें को देखिए अपने। अब पेट के बल रुके हुए हैं। अगर इच्छा करने की वापस करने की तो वापस आ जाइए। फिर श्वास भरिए, फिर उठिए एक बार। ट्राई सबने करना है जी, ऐसा नहीं है। इसके बाद विश्राम देंगे आपको हम। बहुत सुंदर, देखिए मैं अपने शरीर की क्षमता बढ़ाऊं। आएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाएंगे करवट लेते हुए पीठ के बल। बहुत सुंदर साधना हमारे योग साधक करते हुए। हल्की सी गति बढ़ जाती है इसमें मेरी। हार्ट बीट 100% बढ़ेगी। परंतु कुछ क्षणों के लिए हार्ट बीट बढ़नी भी चाहिए। पीठ के बल सभी साधक लेट जाए। अब बारी मेरे पेट को प्रभावित करने की, हल्की सी। विश्राम भी मेरा पूरा हो चुका है। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी साधक। मिलाएं। पैर के घुटने खींचें और हाथ शरीर के साथ। दोनों पैर उठाए 90 डिग्री पर, दोनों हाथ उठाए 90 डिग्री पर। कुछ नहीं करना आज, तो खींचना है। हाथों और पैरों को खींचना है। जिनको कुछ समस्या आती है पैर नीचे ला सकते हैं। बाकी सभी ने होल्ड करने हैं। ओके, सभी लोग कहेंगे सामान्य सांसों में अपने शरीर को देखते हुए। पूरी मंदिर के साथ आंखें बंद कर लीजिए। पैर के घुटने खींचे, देख से हाथ खींचे ऊपर। श्वासें बिल्कुल सामान्य है। श्वास आपके लंग्स में आनी चाहिए, फेफड़ों में। पेट में कोई भी श्वास नहीं लेगा। जो बताया जाता है लंबी गहरी सांसों में, पहले श्वास पेट में आती है, दोबारा आपके लंग्स में आती है, दोबारा कंठ से मस्तिष्क हो जाती है। आप वापस आ गए तो उठिए एक बार, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं सदैव ईश्वर उनके साथ रहते। कंपन देखिए अपने थाई वाले भाग में। आपकी थाई भी एक्टिवेट हो रही है। पूरा ब्लड आपका पेट से लेकर कंठ तक पूरा काम कर रहा है। हाथों और पैरों का रक्त आपके धड़ वाले भाग पर काम। आएंगे धीरे वापस। बिल्कुल धीमी गति में, एड़ी को कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है जी, हल्का सा विश्राम। रक्त है सामान्य रूप से पूरे शरीर में दौड़। शिव आसन, योग निद्रा, आप कुछ भी कह सकते हैं, परंतु शरीर में हिलडुल नहीं चाहिए। संपूर्ण शरीर बैठा दिया। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। पैर के नाखून से लेकर सर की चोट, हर एक अंग बिगड़े प्रफुल्लित होते हैं। चाहे वो दोनों पैर के उठते हो, चाहे दोनों पैरों की उंगलियां हो, पंजे हो, टखने हो, थाई हो, इतना हो।
जंगा वाला भाग अर्थात थाई। कुछ वर्ड इंग्लिश के भी अच्छे लगे तो उनका उपयोग हम करें। मेरी कमर, सभी ओर से मूवमेंट भी कमर को आपने। तो सभी योग प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है, एक आसन कमर के मूवमेंट वाला अवश्य। क्या कहने इस पे, पूरी फैक्ट्री लगा रखी है मेरे ऊपर वाले ने। मेरे हर तरीके का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो मुझे चाहिए। दोनों फेफड़े रक्त को शुद्ध कर रहे हैं, हृदय पूरी रक्त की सप्लाई दे रहा है पूरे शरीर में। ऑक्सीजन मिलाई जा रही है आपके फेफड़ों द्वारा रक्त के अंदर। कंधों को देखिए, कंधों से लेकर हाथ की उंगलियों को। क्या कुछ नहीं दिया मेरे ईश्वर ने। सदुपयोग कीजिए इन पावर्स का जो आपको मिली। कंठ, जिह्वा, नासिका, कान, ज्ञानेंद्रियां हैं मेरी आंखें। ये ज्ञान कराती है संसार से और उस आध्यात्मिक जगत से भी जो मैं भूले बैठा। योग के माध्यम से हम पहचान रहे हैं उस आध्यात्मिक जगत। मेरा मस्तिष्क कभी भी कुछ मना नहीं करता, जो कुछ भी आप डालेंगे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसे मना करना आता ही नहीं है। जैसे बैंक में अपने खाते में कोई भी पैसा जमा करने जाए, कैशियर कभी मना नहीं करता, परंतु वो पैसा मिलेगा आपको ही है। इसी प्रकार ये मस्तिष्क जो कुछ आपने डाला है या किसी और ने दिया है, ग्रहण किया आप, तो देगा वो आपको ही। यात्रा मेरी पूरी हुई। धन्यवाद उनकी ईश्वर का जिन्होंने ये घर दिया मुझे रहने के लिए। एड़ी पंजे दिला लीजिए, टहनी और करवट ले लीजिए और उठ बैठिए अपने आसन पर। बहुत सुंदर। यही योग निद्रा का प्रभाव है। समय हमारे पास कम रहता है तो कुछ चीजें रह जाती हैं, कोई बात नहीं। आनंद का क्षण लिया, पूरी थकावट उतर गई आज। तो हंसी के बिना तो हमारा ये साधना ही अधूरी है। इस दुनिया का महानतम आसन, महानतम आसन के लिए हमारे एक बार फिर मुरंदर लाल जी को हम याद करते हैं। आज हंसी का अभ्यास कराएं, जिस प्रकार पिछली बार कराया गया था उसी प्रकार कराएं। मैं माइक बंद कर रहा हूं। मुरंदर लाल जी। सर, तो सबसे पहले हंसी का मूड बनाएं, चेहरे पे मुस्कान लाएं और धीरे धीरे मुंह बंद करके हंसना शुरू करें। बंद कर गई। और मुंह खोल के खिलखिला के हाथ उठा के हंसे। एक बार और हंसे। नमस्कार सर।
हमारे प्राणायाम की क्रियाएं हमारे मल्होत्रा जी हमारे संभालेंगे। आदरणीय मल्होत्रा जी। माइक बंद है मल्होत्रा जी, आपका माइक खोलें आप प्लीज। ओके, हाँ जय श्री राम, आरंभ कीजिए। आज हमने बहुत सुंदर आसनों का अभ्यास लिया। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम के लिए